पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी क्या है हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट का आज हमारा थर्ड टॉपिक हम करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टूडेंट बता दूं कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने किया था कि बाल्यावस्था में शिक्षा कि बाल्यावस्था जो स्टेज है जिसे हमने मानी है 6 से 12 वर्ष या 5 से 12 वर्ष आप लगा सकते हो, तो उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, जैसे शारीरिक विकास से संबंधित होगी, भाषा विकास पर बल हो गया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण हो गया, खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए, विषय केंद्रित विषय सामग्री होनी चाहिए आदि। क्या है मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए स्टूडेंट। आज हम थर्ड लेक्चर के अंदर करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलेसेंस जिसे हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैंने जैसे ही आपको बताया है कि आप अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देनी है, उसकी परिचय देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या है, गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, मृत्यु तक चलती है। इस विकास की प्रक्रिया चलते दौरान मनुष्य के व्यक्तित्व में या शारीरिक पक्ष में आप लगा लो कि बहुत परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों व विशेषताओं के आधार पर ही क्या है, विकास आधार पर मानव जीवन के विकास की प्रक्रियाओं को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो क्या है, निरंतर लगातार चलती रहती है। अब किन किन अवस्थाओं में विभाजित किया गया है जो विकास की प्रक्रिया है, मैं पहले आपको बता दूं। पहली जो अवस्था है वो है गर्भावस्था और उसकी समयावधि क्या है, उसकी समयावधि है 280 दिन, 280 डेज माँ के गर्भ के अंदर। फिर आ जाती है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है, उसकी समय जो विधि है, समय अवधि है, टाइम पीरियड है, वो क्या माना गया है, 5 वर्ष। फिर उसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की जो समय अवधि है, समय विधि है, टाइम पीरियड है, वो माना गया है 6 से 12 वर्ष। फिर आ जाती है किशोरावस्था, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। वो मानी जाती है 13 से 18 साल या 19 वर्ष भी आप लिख सकते हो। फिर आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था उसका समय विधि क्या मानी गई है, 19 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान जिंदा रहता है। तो ये विकास की प्रक्रिया क्या है, प्रौढ़ावस्था चलती रहती है, चाहे वो 80 साल है चाहे वो 90 साल है। अगर हम बात करें शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, तो 3 अवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना गया। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और है प्रौढ़ावस्था। तो आज हम किशोरावस्था पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि किशोरावस्था का अर्थ पहले है किशोर अवस्था का अर्थ। अब बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, आप इसे कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट। तो देखिए किशोरावस्था बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। बाल्यावस्था खत्म होने के बाद किशोरावस्था शुरू हो जाती है और ये कब तक चलती है, जब तक प्रौढ़ावस्था शुरू नहीं होती। इसका जो समय विधि मानी गई है, टाइम पीरियड माना गया है, वो माना गया है किशोरावस्था का 13 से 19 साल या 18 साल भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये क्या है, जीवन का सबसे जो किशोरावस्था एज है वो सबसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल होता है। इस अवस्था के चलते दौरान बच्चे की शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पक्षों में तरह तरह के परिवर्तन होते हैं। तो जो किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द है वो एडोलेसेंस का हिंदी का अनुवाद है
जो एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था। अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका लेकर चले, इसे वैसे प्रॉपर क्या है हम डिफाइन करें तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो जब बच्चा क्या है इस अवस्था के अंदर आता है, ना तो हम उसे बालक मान सकते हैं और ना ही हम उसे क्या है प्रौढ़ मान सकते हैं। तो जो ये अवस्था है बच्चे की, जो क्या है बहुत तनावयुक्त और संघर्षशील अवस्था होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? किशोरावस्था बोलेंगे। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया कि किशोरावस्था कैसे, मैंने आपको क्लियर किया, इसका कैसे अर्थ समझाया। अब हम बात करेंगे परिभाषा। हमारा जो है अगला पॉइंट परिभाषा। परिभाषाओं के अंदर मैं आपको पहले बताऊंगी स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था से संबंधित अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है, उसे हम क्या है किशोरावस्था बोल सकते हैं। ये किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। क्या कहा है कि जो किशोरावस्था वर्ष होता है वो तूफान, संघर्ष और क्या बोलेंगे हम इसे तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहा है। सेकंड डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ दीपक कुर्सीजा के अनुसार। दीपक कुर्सीजा के अनुसार देखिए कैसे स्टूडेंट, दीपक कुर्सीजा के अनुसार कि दीपक कुर्सीजा ने इसे क्या कहा है कि किशोरावस्था को व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मानसिक पक्षों में पूर्ण परिपक्व होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। किसने किया है? दीपक कुर्सीजा ने। तो ये स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ किशोरावस्था का इंट्रोडक्शन, अर्थ और परिभाषा। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। अब हमारा जो अगला पॉइंट है जिसे हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे वो है किशोरावस्था की विशेषताएं अथवा किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक प्रतिमान, आप इसे ये भी बोल सकते हो। तो जो बिग्गी और हंट हुई है, उन्होंने जो किशोरावस्था के अंदर व्यक्ति के जो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक तौर पर जो परिवर्तन आते हैं उसे किस शब्द से परिभाषित किया है? परिवर्तन के हिसाब से परिभाषित किया है। अब हम इसकी अलग अलग विशेषताओं को अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। बच्चे के हिसाब से जो एज मानी गई है किशोरावस्था, जिसे 19 वर्ष तक माना गया है या 18 वर्ष तक आप बोल सकते हो, तो उसके चलते दौरान जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पक्षों में क्या परिवर्तन आते हैं, हम ये पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं। अब है इसकी विशेषताएं। तो स्टूडेंट विशेषताओं के अंदर देखिए आप, पहला जो पॉइंट मैं क्लियर करने जा रही हूं वो है शारीरिक विकास। फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा वो है शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास कैसे देखिए स्टूडेंट कि जब बच्चा इस अवस्था के अंदर, इस एज के अंदर पहुंचता है तो बच्चे के क्या हम शारीरिक पक्ष से संबंधित अनेक परिवर्तन देखते हैं। इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते बच्चे के शरीर में क्या है, आप लड़के लड़कियों को हम अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। लड़कों में क्या है, उनकी बॉडी से संबंधित आप देख लो कि दाढ़ी मूछें आदि शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। लड़कियों को अपने शरीर के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से क्या है, अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे महामारी का स्टार्ट होना,
शरीर में और परिवर्तन आ जाते हैं। लड़कों का लड़कों के हिसाब से क्या है, शरीर पक्ष से हम अलग अलग परिवर्तन होते देखते हैं किशोरावस्था एज के अंदर। अगला पॉइंट है मानसिक विकास। सेकंड पॉइंट है मेरा मानसिक विकास। अब मानसिक विकास कैसे स्टूडेंट देखिए कि इस एज के अंदर जो क्या है बच्चों की मानसिक शक्ति, मेंटल डेवलपमेंट बहुत विकसित हो चुकी होती है। बच्चे क्या है स्मरण, चिंतन, तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण आदि क्षमताओं का विकास हो जाता है। उनकी आलोचनात्मक शक्ति का भी विकास हो जाता है। इस अवस्था में वृद्धि का विकास शिखर पर होता है। क्या है, जब बच्चे किशोरावस्था एज के अंदर आते हैं तो बच्चों में क्या है ये चीजें जल्दी डेवलप होती हैं। जे कुछ हद तक तो क्या है बाल्यावस्था के अंदर ही डेवलप हो चुकी होती हैं, लेकिन बच्चों की स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति की किस चीज का उन्हें कैसे आलोचनात्मक क्या है आलोचना करनी है, ये चीजें इन क्षमताओं का विकास किशोरावस्था के अंदर आकर बहुत तेजी से होता है। अगला पॉइंट है अस्थिरता। अस्थिरता देखिए स्टूडेंट कि इस एज के अंदर आकर, किशोरावस्था के अंदर आकर उनमें क्या है, चाहे उनके स्वभाव से रिगार्डिंग लगा लो आप, चाहे किसी और एंगल से, बच्चों में क्या है अस्थिरता होती है। किसी भी चीज में उनके अंदर स्थिरता नहीं देखी जा सकती। अब बच्चों के स्वभाव को लगा लो आप, कभी तो वो क्या है दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं, तो कभी क्या है उनकी आलोचना करना स्टार्ट शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट बच्चों के अंदर क्या है हम अस्थिरता देखते हैं, जो उनका व्यवहार है वो क्षण प्रतिक्षण बदलता है। कभी तो वो हंसमुख क्या है व्यवहार के होते हैं, कभी वो क्या है छोटी छोटी बात पे उनके अंदर चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है बच्चों की व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर हमें परमानेंट स्थिरता नहीं देखने को मिलती। क्या है अस्थिरता ही हम देखते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना कैसे स्टूडेंट देखिए कि बच्चे किशोरावस्था में किशोर व किशोरियां समाज के प्रति सचेत हो जाते हैं। वे समय को सामाजिक नियमों व मान्यताओं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। अब क्या है इस एज के अंदर आकर बच्चों के अंदर सहनशीलता, सद्भावना, सहानुभूति आदि गुण विकसित हो चुके होते हैं। तो वो क्या है हर कार्य को समाज के हिसाब से ही करना पसंद करते हैं, चाहे कोई भी है। तो बच्चों के अंदर हम देखते हैं कि सद्भावना, सहनशीलता, सहानुभूति दूसरों के प्रति क्या है जल्दी विकसित होती है। तो वो समाज के कार्यों के अंदर, हर कार्यों के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेना पसंद करते हैं। समाज के नियमों को जल्दी शुरू करना क्या है स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। वही क्या है अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए समाज के जो कायदे कानून होते हैं उनके हिसाब से करना काम क्या है पसंद करते हैं, ताकि उन्हें क्या है समाज एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति कहे। अगर वो समाज के ऑपोजिट काम करते हैं तो समाज उसे क्या है चरित्रहीन व्यक्ति समझने लग जाता है। तो किशोरावस्था के अंदर उन्हें क्या है अलग पहचान कमाने की, अलग संघर्ष करने की क्षमता पैदा हो जाती है कि हमारी एक पहचान बने समाज के अंदर, समुदाय के अंदर। तो ये हम किशोरावस्था के अंदर सामाजिक चेतना भी बच्चों के अंदर जो सामाजिक नियम है वो क्षमता जल्दी से विकसित होती है। अगला पॉइंट है रुचियों में स्थिरता। रुचियों में स्थिरता
अब रुचियों में शिथिलता कैसे स्टूडेंट देखिए कि रुचियों में शिथिलता आती है बच्चे के कि बच्चे की जो रुचियां हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि एक बालक के अंदर नहीं, सभी बालकों के अंदर जो रुचियां के अंदर शिथिलता आती है। इस एज के अंदर किशोर किशोरियों में हम अलग अलग शिथिलता देखते हैं कि जो किशोर है वो समाज के अंदर समाज के हिसाब से खेलना कूदना, व्यायाम करना, संगीत, चित्रकला आदि में इंटरेस्ट दिखाना पसंद कर देते हैं। जो क्या है किशोरियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो क्या है रसोई का काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि कार्यों में रुचि लेना पसंद करती हैं। तो ये क्या है बच्चों के अंदर, बालकों के अंदर उनके हिसाब से शिथिलता आना स्टार्ट हो जाती है। लड़के अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करते हैं और लड़कियां अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करते हैं। तो ये गुण है उनके अंदर क्या है डिवेल्प, इस एज तक आते तक क्या है डिवेल्प हो चुके होते हैं। अगला पॉइंट है संवेगों में प्रबलता। संवेगों में प्रबलता, संवेगों में प्रबलता कैसे स्टूडेंट देखिए कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में संवेगों में प्रबलता होती है। उनके संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। वे तो किसी पल तो वो क्या है बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं और 1 मिनट के अंदर वो उत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर तो वो हंसमुख दूसरों के साथ जल्दी समायोजित करने की भावना उनके अंदर होती है। 1 मिनट के अंदर वो क्या है उनके स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन, किसी बात के को लेकर जल्दी क्रोधित होना। तो ये बच्चों के अंदर प्रबलता है। किशोरावस्था जो एज है उनके अंदर क्या है प्रबलता हमें देखने को मिलती है। वो अपने संवेगों पर जल्दी से कंट्रोल नहीं रख पाते। कभी तो वो एकदम से हंसमुख होते हैं, हर काम के प्रति जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, तो कभी वो क्या है उस चीज को लेकर क्रोधित हो जाते हैं। तो जो उनके संवेग है, जो उनकी इमोशनल भावनाएं हैं वो उनके कंट्रोल के अंदर नहीं होती। हम क्या है इस एज के अंदर बच्चों के सामने देखते हैं। अगला पॉइंट है आवाज में परिवर्तन। आवाज में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन स्टूडेंट कैसे देखिए जो ये एज है किशोर और किशोरियों की, इसमें क्या है बच्चों की क्या चेंज इन वॉइस जिसे हम बोल सकते हैं आवाज में परिवर्तन, वो भी देखने को मिलती है कि जो लड़के हैं उनकी आवाज भारी मोटी दूसरों को सुनाई देती है और जो लड़कियां हैं उनकी आवाज मधुर व सुरीली होती है। तो ये क्या है हम बच्चों के अंदर आवाज में भी परिवर्तन किशोरावस्था तक हो जाता है जो हमें दूसरों के सामने देखने में नजर आता है। अगला पॉइंट है नायक पूजा। 8th पॉइंट है नायक पूजा। अब नायक पूजा की बात आती है स्टूडेंट कि नायक पूजा कैसे, जो किशोरावस्था एज है बच्चों के अंदर नायक पूजा कैसे कि देखिए किशोरावस्था में नायक पूजा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियां पुरुष और स्त्री को अपना आदर्श मानकर अपने आप को उन्हीं के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं। वो कैसे देखिए कि वो फिल्मों के अंदर किसी हीरो को देखते हैं, लड़कियां किसी हीरोइन को देखती हैं, या वो किसी और नायक को देखते हैं, या जो हमारे साहित्य के अंदर हमारे इतिहास के अंदर जो महान हस्तियां रही हैं उनको अपना आदर्श मानकर उनके हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट है विपरीत लिंग आकर्षण। विपरीत लिंग आकर्षण। अब विपरीत लिंग आकर्षण कैसे देखिए स्टूडेंट कि इसके अंदर इसकी जो किशोरावस्था एज है यहां तक पहुंचते पहुंचते लड़के लड़कियों के अंदर क्या है एज के हिसाब से एक दूसरे के प्रति वो जल्दी अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जो लड़के लड़कियों के प्रति और लड़कियां
कार्यों में निकालने की बजाय अपनी स्टडी पर ध्यान देने की बजाय अपने आप को सजरने और संवारने में शुरू कर देते हैं। किसके? क्योंकि इस एज के अंदर जो एज मानी गई है 18 वर्ष 19 वर्ष के अंदर विपरीत लिंग आकर्षण कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना भी इस एज के अंदर शुरू हो जाता है। वो एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या है, सजरने संवारने में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता की भावना। 10th पॉइंट हमारा आ जाता है स्वतंत्रता की भावना। अब स्वतंत्रता की भावना कैसे देखिए स्टूडेंट कि इस एज के अंदर युवकियां किशोर किशोरियां ज्यादा स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। अगर उनके अच्छे के लिए उनको बोला जाए कि ये उसके पेरेंट्स समझाते हैं या उनके कोई टीचर समझाता है कि ये कार्य उनके लिए अनुचित है, ये सही नहीं है, तो वो क्या है अपने आप पे उनका एक कठोर अनुशासन कठोर निरंतर मानते हैं। तो वो क्या है कई बार उनकी अवहेलना करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एज के अंदर बच्चे क्या है ज्यादा स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो अगर किसी तरह से उनके ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रिक्टनेस बरती जाए, कोई कठोर निरंतर रखा जाए, तो वो क्या है कई बार गलत रास्ता अपनाने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इस एज तक बच्चों में स्वतंत्रता की भावना हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। अब समाज सेवा की भावना कैसे स्टूडेंट देखिए कि इस एज तक पहुंचते पहुंचते बालकों के अंदर समाज के प्रति जो समाज के नियम है, जो समाज के रूल रेगुलेशन है, उनकी भावना जो उनकी क्षमता का विकास भी हो जाता है। स्टूडेंट देखिए कैसे कि अगर कोई दुखी है या सुख है उसके सामने उन्होंने कैसे अपनी सहानुभूति जतानी है, दुख में कैसे खड़ा होना है, सुख के अंदर उन्होंने कैसे एंजॉय करना है समाज के अंदर। तो क्या है ये चीजें बच्चों के अंदर किशोरावस्था एज है जो हमें देखने को मिलती है कि किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों में रुचि दिखाने लगते हैं। उनमें देश की भावना प्रबल होती है। अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए वे अपना सहयोग देना पसंद करते हैं। तो अगर उनके सामने कोई दुखी पर्सन आता है तो वो क्या है दुख जो व्यक्ति है उसके प्रति सहानुभूति सद्भावना सहयोग की भावना भी दर्शाते हैं। तो सुख के टाइम में उन्होंने कैसे एंजॉय करना है तो ये चीजें भी उनके अंदर आती हैं। तो ये कहाँ किस पॉइंट के अंदर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे समाज सेवा की भावना के अंदर। अगला पॉइंट है धर्म में विश्वास। धर्म में विकास। धर्म में विकास किशोरावस्था के अंदर किशोर व किशोरियों का धर्म में जो क्या है विश्वास होने लगता है। वे परम सत्ता को स्वीकारने लगते हैं। वे ईश्वर की उपासना भी करना शुरू कर देते हैं। वे विभिन्न धार्मिक स्थानों पर गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद आदि क्या है आदि जगहों पर जाकर सेवा करना भी शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि धर्म जो रिलीजन है हमारा अपने कैटेगरी के हिसाब से या वो क्या है इस एज के अंदर तो वो स्वतंत्र रहना ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो धार्मिक जो भावना उनके अंदर इस एज के अंदर पनपनी शुरू हो जाती है। वो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाना स्टार्ट कर देते हैं। आगे है पॉइंट अपराध प्रवृत्ति। अपराध प्रवृत्ति। अब स्टूडेंट इस एज के अंदर आकर बच्चे क्या है अपराध की भावना भी किशोरावस्था के अंदर ज्यादा बढ़ती है। अगर उन्हें क्या है टाइम टू टाइम उचित
गाइडलाइन मार्गदर्शन ना दिया जाए। तो हर पेरेंट्स का, हर टीचर का कर्तव्य बनता है जो 19 वर्ष की एज है, बच्चों को टाइम टू टाइम गाइडलाइन दिया जाए, गाइडेंस मार्गदर्शन का किया जाए, ताकि जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, इस एज के अंदर कोई गलत रास्ता ना अपना ले। तो हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि टाइम निकाल के बच्चों के लिए उन्हें हर प्रॉपर मार्गदर्शन उनका किया जाए, ताकि बच्चा कोई नशे के सेवन ना कर पाए या कोई और को गलत रास्ता ना अपना पाए या गलत संगत ना चूज कर ले। तो जो अपराध प्रवृत्ति है वो इस एज के अंदर भी ज्यादा बढ़ती है। अगला पॉइंट है व्यवसाय चिंता। व्यवसाय की चिंता। अब व्यवसाय की चिंता कैसे, स्टूडेंट देखिए कि जो इस एज के अंदर आकर बच्चों में हम क्या देखते हैं, किशोर अवस्था में किशोर व किशोरियों में भावी जीवन, जो उनका जीवन है, विशेषकर व्यवसाय के प्रति बहुत चिंतित होती हैं। वे चिंताएं प्राय किसी व्यवसाय को चुनने, उनकी तैयारी करने, उनमें उन्नति करने के संबंध में होती हैं। वे अपने व्यवसायिक कार्यों को करने और उनके अनुरूप क्या है ढल, कैसे हमने खुद अपने आप को डालना है, ये योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस एज के अंदर आकर बच्चों में क्या है, एक अध्यापक को, एक पेरेंट्स को प्रॉपर टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी करना चाहिए, ताकि बच्चा किसी चीज को लेकर परेशान ना हो। क्योंकि जो +2 के बाद एज होती है वो क्या है, बच्चा +2 करके उसे समझ नहीं आता कि वो कौन से फील्ड में जाए, किस फील्ड में जाकर वो क्या है एक अपना रोजी रोटी के साधन बना पाएगा, आजीविका जो उसकी जो कमाने के साधन है वो उसे स्टडी के बाद मिल पाएंगे। कैरियर की जो चिंता है उसे इस एज के अंदर रहती है। तो उन्हें क्या है टाइम टू टाइम हर चीज के अंदर एक टीचर को, एक माता पिता को क्या है गाइडलाइन देनी बहुत आवश्यक है। तो स्टूडेंट आज हमने 3rd लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक क्लियर किया किशोर अवस्था। तो पहले मैंने क्या स्टूडेंट आपको बताया कि किशोर अवस्था का अर्थ समझाया। फिर मैंने आपको, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि आपने अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखनी है, फिर क्या है उसका मीनिंग लिखना है, फिर 1-2 परिभाषाएं आपके लिए बहुत जरूरी है लिखनी अपने टॉपिक से रिगार्डिंग। उसके बाद मैंने करवाई विशेषताएं कि किशोर अवस्था की विशेषताएं, जहां आप इसे विकासात्मक प्रतिमान भी लिख सकते हो। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, अस्थिरता, सामाजिक चेतना, रुचियों में स्थिरता, संवेगों में प्रबलता, आवाज में परिवर्तन, न्याय पूजा, विपरीत लिंग आकर्षण, स्वतंत्रता की भावना, समाज में सेवा की भावना, धर्म में विश्वास, अपराध प्रवृत्ति और व्यवसाय की चिंता। तो स्टूडेंट ये टॉपिक हमारा यहीं पे क्लियर होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।